जय श्री राधे। बचपन में मैं प्राय वृंदावन में अपने नाना जी के साथ वृंदावन की परिक्रमा किया करता था। तो जब हम लोग अटल्ला चुंगी से परिक्रमा रोड की ओर मुड़ते थे तो उस समय एक बहुत अति वृद्ध बाबा जो बैठकर झाड़ू लगाते थे परिक्रमा रोड की, वो अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण खड़े नहीं हो पाते थे तो झुके हुए बैठे बैठे झाड़ू लगाते थे। तो हम तो छोटे थे उस समय, लगभग ये घटना 45 वर्ष पूर्व की है। 4-5 वर्ष की आयु बचपना रहा होगा, भाग भाग की परिक्रमा लगाते थे। तो नाना जी कहते, अरे लाला रुकियो रुकियो, वो जज साहब झाड़ू लगा रहे हैं तो उनके सामने मत जाना, घूम के जाओ। तो मैंने कहा नाना जी जज साहब, ये जज साहब कौन होते हैं? तो बोले बेटा ये बहुत बड़े महापुरुष हैं, ये जज साहब हैं ये। तो मैंने नाना जी ये तो झाड़ू लगा रहे हैं, बड़े वृद्ध है। बोले अभी वृद्ध हैं पर पहले ये जज थे। एक दिन मैंने नाना जी से पूछा, मैं नाना जी ये इनकी मुझे कथा सुनाइए। तो बताने लगे कि ये दक्षिण भारत के जज हुआ करते थे कोर्ट में, जहाँ निर्णय सुनाने का काम करते थे। तो फिर ये वृंदावन कैसे चले आए और ये वृंदावन की परिक्रमा रोड में ये बुहारी लगाने की सेवा कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं कि कर्नाटक के ये रहने वाले थे और वहाँ किसी छोटे से स्थान में कोई एक केवट, जो कि भगवान राम का अत्यधिक प्रेमी था, भक्त था, तो इतना भोला था, इतना भोला था, इतना सहज स्वभाव था उसका, जीवन में इतनी सरलता, इतनी मधुरता कि लोग उसको उसके भोलेपन से बुलाने लगे, भोला भोला। तो एक दिन उसके 2 बेटे थे, एक बिटिया थी। तो उसने क्या किया कि जब उसकी बेटी बड़ी हुई, विवाह योग्य, तो उसने अपने बेटी के लिए बड़ा सुंदर वर देखा, उसका विवाह करने की उसने योजना बनाई, पर थोड़ा आर्थिक समस्या थी। तो अपने दोनों बच्चों से उसने सलाह की। दोनों बच्चों ने कहा पिताजी बहन की शादी धूमधाम से कीजिए, पर हमारे यहाँ जो महाजन हैं जमींदार, आप जमींदार से कुछ उधार ले लीजिए, हम दोनों भाई मिलकर मेहनत करके चुका देंगे पिताजी, पर बहन की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। उन्होंने वही किया। तो आज जमींदार के पास गए, बड़े बड़े सरल थे, जाके बोले हुजूर माई बाप साहब जी मेरी बेटी की शादी होनी है, यदि आप थोड़ी मदद कर देते, कुछ उधार दे देते हमें। बोले ठीक है दे देंगे, तो लेकिन इतना ब्याज लगेगा, इतना टका, जो भी हिसाब रहा होगा वो तुम चुकाओगे। बोले जी हुजूर जैसा भी आप कहेंगे, मेरे 2 बेटे हैं, चुका देंगे। अच्छा, लिखा पढ़ी करी और करके उनको पैसे दे दिए और वो लेके चले आए। 1-2 हज़ार जो भी लाए होंगे, उस जमाने में सस्ता जमाना था, और लाके धूमधाम से उसकी बेटी की शादी की। बेटी ससुराल चली गई, शांति से रहने लगी। अब उसने सोचा कि बच्चे चुका देंगे और मैं भी अब घर में क्या रहूं। उसने भी अपना घर छोड़कर एक सुंदर नदी किनारे, केवट तो था ही, एक रघुनाथ का मंदिर था और वो रघुनाथ के मंदिर में रहते थे। उसके जीवन का एक ही आदर्श था, कुछ भी हो जाए केवल एक ही शब्द मुंह से निकलता, रघुनाथ जी जाने, बस राम जी जाने। रघुनाथ जी सब देख रहे हैं, करने वाले सब रघुनाथ जी हैं। मेरा इस संसार में रघुनाथ के सिवा कोई नहीं है। रघुनाथ जी एकमात्र आश्रय हैं। रघुनाथ जी मेरे जीवन के संबल हैं। यानी जीवन में जो कुछ भी बोलता केवल रघुनाथ को लक्ष्य मान के, कि रघुनाथ जी सब जाने, रघुनाथ जी सब देख रहे हैं। अब धीरे धीरे तो वो पैसा चुकाने जाता, 1 महीना कमा के लाए, पिताजी आप दे आओ, तो देने जाते। बोले साहब जी हुजूर ये किस्त ले लीजिए। हाँ ठीक है, चलो जब लिख लिया, जाओ जाओ। इस प्रकार करते करते जब अंतिम किस्त देने गया तो बोले हुजूर मैंने तो पूरा दे दिया, मुझे कुछ दीजिए। तो बोले हाँ ठीक है देते हैं। अब जमींदार के मन में ये लालच लगा कि आदमी बड़ा भोला है, सीधा है, इसे क्या पता है, ये कुछ जानता नहीं है दुनियादारी का। तो असली रसीद न देकर उसे अपने बही खाते में छुपा दिया, एक नकली कागज में। बोले हाँ ऐसे सादा कागज में कुछ उल्टा सीधा लिख के दे दिया। बोले जाओ है चुक गया, जाओ। अब वो आ गए। आने के बाद में अगले महीने उसने मुनीम को भेजा, बोले जाके बोलो भाई वो पैसा देने क्यों नहीं आता। मुनीम ने कहा बोले हमारे सेठ जी कह रहे हैं आप पैसा देने नहीं गए। बोले पैसा वो तो हम पहले दिया है, पिछले 1 वर्ष से चुकाया है। बोले नहीं जल्दी जाओ नहीं तो दंड देंगे। अरे हुजूर मैंने तो पैसे दे दिए। बोले नहीं दिए। और उसने क्या किया, जमींदार ने बेईमानी करके और कोर्ट में अर्जी डाल दी। अब कोर्ट से सब मनाया और जब जज साहब ने पूछा कि भाई ये बताओ तुमने इनको पैसे चुकाए, किसी ने देखा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? बोले हुजूर
गवाह है, सब तो रघुनाथ जी सब देख रहे हैं। अरे जिस समय तुमने पैसा दिया जमींदार को, उस समय कोई था? रघुनाथ जी थे। तो रघुनाथ जी तो अब कहाँ है रघुनाथ जी? बोले सब सर्वत्र रघुनाथ जी देख ही रहे हैं। बोले ऐसा नहीं, तुम रघुनाथ जी को बुला के लाओ। रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले वही वहीं मंदिर में रहते हैं जी, वैसे तो वो सर्वत्र रहते हैं। बोले तो ठीक है, कल अदालत में केवल बोलने से नहीं चलेगा, आप रघुनाथ जी को लेकर आइए गवाही के लिए। जब तक गवाही नहीं देंगे तब तक मान्य नहीं होगा। है, मैं सम्मन जारी करता हूं। और जज साहब ने अपने खर्चे पर सम्मन जारी कर दी। अब अगले दिन चपरासी सम्मन लेके पूरे गांव में पूछने गए, भाई रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? अब पूरे गांव में अब रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति हो तो कोई बताए। तो रघुनाथ नाम का मंदिर था कि रघुनाथ मंदिर तो एक नदी किनारे है, आप मंदिर ही चले जाओ। मंदिर गए तो वहां एक पुजारी जी बैठे और कहा, क्यों पुजारी जी, यहाँ रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है? बोले रघुनाथ नाम का? रघुनाथ तो हमारे ठाकुर जी रघुनाथ हैं। बोले नहीं नहीं, कोर्ट में गवाही देने के लिए ये सम्मन जारी हुआ है और आप दस्तखत कर दो और कल सवेरे कोर्ट भेज देना गवाही देने के लिए। पुजारी ने सोचा, यहाँ तो भोला रहता है और हमारे ठाकुर जी रहते हैं, पर यदि प्रभु ने जानबूझकर कोई सम्मन भेजा है तो रघुनाथ जी की कृपा से आया होगा। पता नहीं रघुनाथ जी की कोई विशेष लीला है, चलो मैं ही दस्तखत कर दूं। तो पुजारी जी ने दस्तखत कर दिया और उसने भी, चपरासी ने भी सोचा होगा कि यही रघुनाथ होंगे, इन्होंने स्वीकार कर लिया और ये कल आएंगे, तो वो तो चले गए। अब यहाँ पुजारी जी नेत्र में अश्रु लिए प्रभु श्री राम के सामने बोले, हे प्रभु, आज तक आपके लिए इस मंदिर में बड़े बड़े लोग भोग और प्रसाद लेकर आए, आपके लिए मुकुट लाने वाले बहुत थे, पोशाक भी बहुत लोग लेकर आए, आपके लिए बड़े बड़े हार आए, करधनी आई, किंतु जीवन में पहली बार आपके लिए किसी ने सम्मन भेजा। प्रभु अब जो भी हो, अब आपको जाना होगा। शाम को जब भजन करने के लिए रघुनाथ जी, जब भोला आया तो भोला से कहा, भोला ऐसे ऐसे भैया कोई रघुनाथ जी के नाम का सम्मन आया, कोर्ट में जाना होगा। भोला ने कहा, हाँ हाँ गवाही देने के लिए कहा तो था, तो हम तो जाएंगे। अब बाकी तो रघुनाथ जी देख रहे, बोले रघुनाथ जी के नाम का ही तो आया है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है तुमको ही रघुनाथ समझाओ। बोले नहीं, तो हो सकता है, हम तो जाएंगे। अब क्या किया, उस सम्मन को राम के चरणों में रख दिया और पुजारी जी रात्रि में बोले, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो बड़ा भोला है, इसकी हृदय तो निष्कपट है, आप इसकी रक्षा करने के लिए, इसका पक्ष रखने के लिए आप जाना अवश्य प्रभु, हे मेरे नाथ। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी जी उठे और 4 बजे उठ के उन्होंने नवीन वस्त्र धारण करा दिए। बोले, हे रघुनाथ जी, आज तक आप मंदिर से बाहर कभी निकले नहीं हो, आज पहली बार आप जा रहे हो तो जरा बंठन के जाओ। तो सुंदर सा मुकुट पहनाया, सुंदर नवीन वस्त्र धारण कराए, बड़े सुंदर हार पहना दिए और कहा, प्रभु बस अब आप पधारो, अब आप जानो और आपका भोला जाने, मैंने अपना कर्म कर दिया। विनती की। उधर महाराज जज साहब प्रतीक्षा कर रहे हैं, आवाज लगाई, हाँ भोला राम तुम आ गए? बोले जी हुजूर आ गए। तो कहाँ है तुम्हारा गवाह? रघुनाथ कहाँ है? बोले रघुनाथ जी तो सर्वत्र है, यहां भी होंगे कहीं। अरे भाई आवाज लगाओ। तो चपरासी चूंकि वो बाहर 3 बार आवाज देते हैं, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। इतना कहती तो क्या देखा, हा सामने से चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, एक बहुत बूढ़ा 90 साल के जर्जर अवस्था में है, ऐसे टेढ़े मेढ़े चाल में चलने लगे कि चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, और दुपट्टी फटी सी, शीश बांधे धर धाये, माथे पर एक दुपट्टा पगड़ी नुमा बांध के आए, और हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, गले में तुलसी की माला, और माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए, माथे पर बड़े सुंदर चंदन लगाए हुए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जू गवाह बन आए हैं। आज तो रघुनाथ स्वयं गवाह बन के चले आए। जज साहब ने अपने खनकती हुई आवाज में पूछा, क्यों तुमने भोला राम को देखा कर्जा चुकाते हुए? बोले जी हुजूर मेरे सामने चुकाया।
तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बोले जी हुजूर प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले मुनीम जी ने जब इन्होंने मुनीम जी को पूरा कर्जा चुकाया तो मुनीम जी ने असली रसीद उसी बही खाते में छुपा के रखा। आप यहाँ से किस 2 आदमी भेजो, मैं यहीं खड़ा हूँ। मैंने देखा और तुरंत भेजा गया। अब मुनीम जी तो वहीं थे और जो सेठ जी थे जमींदार वो भी वहीं थे कोर्ट में। अब 2 आदमी साथ में गए और वहां जाके उसी जगह मुनीम के साथ वो बही खाता निकाल के लाए तो देखा असली रसीद भीतर छुपा और निर्णय हो गया कि चुका दिया। उसके बाद तुरंत ही भगवान जो वृद्ध रूप में थे वो अंतर्धान हो गए। अब जब जाने लगे भोला राम तो जज साहब भी जब उतर गए तो अपने केबिन में बुलाया और कहा सुनो ये बताओ ये जो बूढ़े थे ये कौन थे? बोले सरकार मेरे रघुनाथ जी थे, वही तो सर्वत्र हैं, देते समय भी रघुनाथ जी देख रहे थे और अब आज गवाही भी रघुनाथ जी ने दिया। बोले क्या सचमुच रघुनाथ थे? इतना कहते वो जज साहब आज भाव विभोर हो गए और रात्रि में जब सोए तो जज साहब को स्वप्न में प्रभु श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ कि हाँ मैं ही तो गया। फिर क्या था, अपनी इस्तीफा सौंप कर नौकरी से उसी दिन छोड़ छाड़ कर जज साहब उस भोला राम के चरणों में प्रणाम करके, रघुनाथ के चरणों में प्रणाम करके और भगवान के चरणों में ऐसी लगन लगी कि सीधे वृंदावन धाम चले आए। कान्हा के चरणों में ऐसी प्रीत हो गई। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं क्या इस कली काल में भगवान नाम के द्वारा हम भगवान को अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए क्या प्रकट कर सकते हैं, तो देखिए इस छोटी सी कथा को जो मैंने आपको सुनाई इसका ज्वलंत प्रमाण यदि है तो गोपाल सहस्त्र नाम के 101 नंबर श्लोक में मैं श्लोक सुना देता हूं। क्या लिखा है कि लोक साक्षी जगत चक्षु पुण्य चारित्र कीर्तन कोटि मनमत सौंदर्यो जगन मोहन विग्रह। क्या कहा कि लोक साक्षी जगत चक्षु, लोक साक्षी ये संपूर्ण लोकों का एकमात्र साक्षी, संपूर्ण लोकों का यदि एकमात्र गवाह कोई है तो मेरे प्रभु श्री राम है, श्री राधा रमण लाल है। जगत चक्षु इस जगत को देखने की चक्षु, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को यदि कोई देखने वाला है तो केवल मेरा नारायण देख रहे हैं। अब पुण्य चारित्र कीर्तन और जिनके पुण्य यश का कीर्तन भक्त लोग दिन रात करते हैं। कोटि मनमत सौंदर्य जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी जो फीका कर दे, करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा यदि कोई सुंदरता की पराकाष्ठा है तो मेरे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है। जगन मोहन विग्रह और संपूर्ण जगत को मोहने की शक्ति यदि किसी में है तो केवल मेरे गोविंद में है। इसलिए जीवन में यदि कभी कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, आपको लगे कि मैं तो गरीब हूँ, मैं दीनहीन हूँ और मेरा साथ कौन देगा, करोड़पति लोगों की केवल सुनवाई होती है, क्योंकि गरीब पर यदि अत्याचार हो तो हम सोचते हैं क्या करें। तो मैं तो अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि संसार की अदालत, संसार की थाना पुलिस पर भरोसा हो न हो, पर गोविंद के दरबार में, नारायण के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता, वहां आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि भक्त तो कहते हैं हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधन हीन मलिन दीन में, साधन हीन मलिन दीन में, जाहूं के ही के द्वारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, रघुनाथ की लाज आज प्रभु, या अनाथ की लाज आज प्रभु, रघुनाथ ही हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। तो भगवान के नाम जप के द्वारा सर्वत्र यदि अपने इष्ट का दर्शन करें, जीवन में परिस्थिति कुछ भी आ जाए, यदि हमारे मन में जैसे आता नहीं कि मैं थाने में जाऊं और रिपोर्ट दर्ज कराऊं, पर जिस दिन हमारे अंतःकरण में बैठ जाए कि मेरे साथ यदि अन्याय भी हुआ तो केवल एकमात्र अपने सच्चिदानंद भगवान के दरबार में ही जाऊंगा, वहीं आंसू बहाऊंगा और एक बूंद अश्रु से भगवान के चरण धो लो और सुनवाई आपकी तत्काल होगी। क्योंकि हरि बिनु
संकट कौन निवारे। भगवान भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों का रक्षा करने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। जय श्री राधे।